हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं राधे भाई आपके बीच और आप देख रहे हैं राधे स्टोरी इंटरमेंट। तो इन्हीं की आप हमारे परिचय का मुहताज नहीं। मैं यूपी सुल्तानपुर सेमरी बाजार के पावन धरती से बिलोंग करता हूं दोस्तों, और आप सभी के लिए एक ना एक नई नई वीडियो लेके आता रहता हूं। और वीडियो में आप सभी का बहुत ढेर सारा प्यार मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए हमारे सभी श्रोता बंधुओं को बार बार कोट कोट प्रणाम। तो आज हम लेके चलते हैं एक नई वीडियो की तरफ, एक नई स्टोरी की तरफ। जो एक गांव में दो भाई रहते थे और फार्मर यानी किसान का काम करते थे। तो यह पूरी स्टोरी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आपको चलो लेके चलता हूँ वीडियो की तरह। एक गांव में दो भाई रहते थे और दोनों भाई आपस में बहुत तालमेल रखते थे और वो बिजनेस के तौर पे खेती में काम करते थे, खेती का काम करते थे। और उन दोनों के मेहनत की वजह से उनके खेतों में फसल बहुत अच्छी होती थी और उनसे उन दोनों का मुनाफा बहुत अच्छा होता था। हर बार ऐसे खेती करते थे दोनों और मेहनत करते थे। मेहनत की वजह से फसल अच्छी होती थी और वो फसल को बेचकर दोनों का जो है फायदा, मुनाफा अच्छा हो जाता था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगे, अपने लाइफ में आगे निकलने लगे और उनका कार बढ़िया चल रहा था। तो जब आप आगे निकलते हो ना और कुछ अच्छा करते हो अपने लाइफ में, तो कुछ शकुनी होते हैं। शकुनी समझ रहे हो ना? शकुनी होते हैं कि जो आपके कार्य में, आपके सफलता में बाधा डालते हैं, तो उन्हें हम शकुनी कहते हैं। तो ये सब देखते हुए कुछ शकुनी लोग थे जो उनको रास नहीं आया, उनकी खुशियां, उनके परिवार को या उनके एकता को एक साथ देख नहीं सकते थे। तो वह शकुनी बड़े भाई से मिलता है और कहता है कि अगर आप दोनों एक साथ रहकर इतना मुनाफा कमाते हो और आप मेहनत ज्यादा करते हो और जो फसल होती है उसका बंटवारा आधा आधा करते हो, उसका फायदा दोनों आधे आधे लेते हो, तो अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो आप अलग होकर इस काम को कीजिए और उसके बाद आपको जो फायदा होगा वो सारा आपका रहेगा। तो आप कभी भी अपने लाइफ में देख लेना, जो आपको वाहवाही देना तो समझ लेना कि कुछ दाल में काला है, पक्का 101%। तो वो ऐसे चढ़ा बढ़ा दिया और बड़े भाई के मन में भी बात भेजे तक पहुंच गई। रोज की तरह उस दिन भी खेत में जाते हैं दोनों और काम करते हैं, लेकिन बड़े भाई को शकुनी मिला हुआ है, पावर डोज मिल चुका है। उसको तो किसी न किसी बात पे पिन मारना है। तो इसी बात को लेके दोनों भाई के बीच में बांसबाजी हो जाती है और बांसबाजी होने के बाद दोनों घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद बड़ा भाई सुबह सुबह जाता है अपने खेत में, आधा खेत को कब्जा करके उसमें खाई लगवा देता है कि इसमें छोटा भाई ना आ सके, मैं इसका अकेला मालिक रहूंगा। अच्छा, ऐसे चलता रहा। तो 2 या 3 दिन बाद छोटे भाई को भी पता लगा इस बात को, क्योंकि दोनों के बीच में बात होने के बाद ना छोटा भाई कुछ टेंशन में हो गया था, तो घर पे ही रहा करता था, कहीं जाता नहीं था आसपास। तो 2-3 दिन बाद उनको भी पता लगा, क्योंकि शकुनी तो दोनों को मिलेंगे जब भी काम बनेगा। तो वही शकुनी जो बड़े भाई से मिला था वही छोटे भाई से मिला है। आपको पता नहीं, आपके बड़े भाई ने तो खेत पे पूरे कब्जा कर लिए, खाई लगवा दिए, आपको पता नहीं। काम तुम करते थे, मेहनत आप करते थे और फसल का फायदा दोनों आधा आधा लेते थे। हैं? वो करता ही क्या था? ऐसे करके उसको भी डोज दे दिया गया, उसके भी भेजे में बात आ गई, वो भी पहुंचा। काम तुमसे कम है, हैं? डोज तो मिल गई भाई। जब डोज मिल गया तो पावर आ गया। तो कभी भी विपरीत बुद्धि ना बहुत पावरदार होता है, आगे पीछे नहीं सोचता है। इसलिए आप विपरीत चलने की कोशिश ना करना।
इस वीडियो में एक सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो छोटा भाई भी बड़े को बुलाता है, गुस्से में बोलता है हमारे खेत के चारों तरफ ना लक्कड़ का बांध ऊंची बांध दो ताकि हमें बड़े भाई का शकल ना नजर आए, कि खेत में कहीं आसपास काम करता रहे और मैं भी करता रहूं तो उसका शकल मुझे नजर नहीं आना चाहिए। बड़े बोला ठीक है, सुबह तक हो जाएगा। उसके बाद बड़े सोच रहा है ऐसा क्यों इसने खाई लगवा लिया, ये ऊंची बाड़ बांधने के लिए कह रहा है। तो सोचने लगा, फिर उसको पता लगा इस बात का कि दोनों भाई के बीच में आखिर चल क्या रहा है। तो जब उसको सच्चाई पता लगा तो बढ़ई ने बहुत नेक काम किया। बढ़ई ने बहुत नेक काम किया कि उन्होंने रातों रात बेड़ गाड़ने की जगह इस खेत से उस खेत में जाने का पुल का निर्माण कर दिया। और जब पुल बना देता है तो सुबह छोटा भाई आता है, देखता है, उसको बहुत गुस्सा आता है कि हमने तो बोला था यहाँ बेड़ बांधने के लिए, इन्होंने तो पुल बना दिया। वह डांटने वाला ही था कि उधर से बड़ा भाई आ गया और पुल देखा तो उसका सोच नजरिया बदल गया। दोस्तों, वो सोच रहा कि हमने अपने छोटे भाई के साथ जो है इतना दुर्व्यवहार किया और गलत किया हूँ, लेकिन हमारे छोटे भाई ने इतना अच्छा कार्य किया है कि इस पार से उस पार जाने के लिए पुल का निर्माण किया, पुल बनाया है। तो बड़े भाई इस बात को लेके बड़े भाई के आंखों में पश्चाताप के आंसू से जाके बोला, भाई मुझे माफ कर दो, शायद मुझसे गलती हुआ, हमने आपको बेइज्जत किया, अपमानित किया और जो है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोनों साथ में मिलके फिर से पहले की तरह रहने लगे। और जो शकुनी थे ना वो तो ताड़ रहे हैं आसपास से, जब दोनों गए हैं कुछ होगा हैं, तो दूर दूर से मजा ले रहे हैं। लेकिन बीच में अगर शकुनी आया था तो बीच में कृष्णा भी पैदा हो गए। बढ़ई कृष्णा बन के अवतार ले लिए, दोनों का रिलेशन फिर से जोड़ दिया। तो दोनों एक साथ फिर से रहने लगे। और इस कहानी का कहने का तात्पर्य है कि आप कभी के कहने पे या किसी के बहकावा में अपने परिवारों में भी खंडित ना करें और छोटी छोटी बातों को समझदारी से या समझ के थोड़ा समय लेकर समझा जा सकता है और आपस में मेल बनकर हर काम किया जा सकता है। तो शायद हमें इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। और वीडियो में आपको क्या सीख मिली है, क्या त्रुटि है, क्या अच्छाई है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए आप सभी को सादर प्रणाम, थैंक यू। और आप काम करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपकी जैसा।